दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों बाबू को उठाएंगे। लाडो और लड्डू को दोनों को हम उठाएंगे। ये देखिए सो रखे हैं। ये हमारे लड्डू हैं और हमारे लाडो हैं। तो पहले हम इनको मतलब उठा के फिर स्नान वगैरह कराएंगे। तो हम इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चलिए अब करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन दोनों को भी स्नान करा के विराजित कर दिया और बहुत अच्छा दोनों ज्वेलरीज वगैरह पहना दी हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूजा कहाँ करूँगी। मैं बेसिकली मंदिर में पूजा करूँगी, जिससे कि क्योंकि अलग में चौकी भी आप लगा सकते हैं, पर मैं नहीं लगा रही हूँ। क्योंकि मंदिर में पूजा करने का मतलब एक बेनिफिट है कि सभी देवी देवता रहेंगे तो सही रहेगा। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें आज हमने नीचे रखा फिर हमें दोबारा से कल उठा के रखना पड़ेगा ना, तो ऐसी बात ना रहे। तो इसलिए सभी देवी देवता रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम सभी देवताओं की इमेजेस पिक्चर्स हम लोग नीचे रख दे, तो ज़्यादा वैसा लगेगा ना, फैला फैला सा। तो इसलिए ये मेरे विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है, तो इसी की मैं पूजा अर्चना करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुद्धिकरण कर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक जल में लोटे में मतलब यहाँ पे भर लिया है जल। और फिर मैं एक किसी भी चीज़ की हेल्प से, या फिर आप लोग दूब घास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फूल का यूज़ किया है और इसकी मदद से हम लोग सबसे पहले तो शुद्धिकरण करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से पूरे मंदिर को हम शुद्ध कर लेंगे। तो ये हो चुका है। अब चलिए पूजा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने एक मटका लिया है। उसके ऊपर हमने उसके कंठ तक हमने जल को भर लिया है। और यहाँ पे अब मैंने कलावा पहले से ही बंधा हुआ था, तो हमने कुछ इस तरीके का कर रखा है। अब चलिए, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सामग्री डालेंगे। तो सामग्री में आपको चीनी डालनी है। तो ये जल के अंदर मतलब ये मटके के अंदर आप लोगों को पहले तो चीनी डाल देनी है। चीनी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीनी डालोगे ना तो मटका ख़राब हो जाएगा। तो हमें थोड़ी सी ही चीनी डालनी है। और अब हमने क्या किया है कि एक पात्र में हमने कुछ इस तरीके का चीनी भर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन से हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे तो फल रखा जाता है, पर मैं चीनी ही रख रही हूँ, क्योंकि चीनी से ही मैं सबको वो करूँगी। तो सबसे पहले अब हम लोग ये क्या करेंगे कि विष्णु भगवान जी को, तो अब हम विष्णु भगवान जी को स्नान कराएंगे। मैंने शुद्ध कर दिया है, पर हमें विष्णु भगवान जी को स्नान कराना है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये विष्णु भगवान जी को ही समर्पित होती है। तो अब हम विष्णु भगवान जी को शुद्ध करने के बाद यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा स्वरूप करेंगे। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा आपको इनको ज़रूर से करना है। कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे एकादशी हो, द्वादशी एकादशी हो, कुछ भी हो, आपको ज़रूर से ये करना होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने उनको कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग उनको भोग लगाएंगे। तो मैं भोग लगा रही हूँ। भोग में मैं आपको दोस्तों, भोग में ये मैंने कुछ मेवे रख रखे हैं, मतलब विष्णु भगवान जी के लिए ये मैंने एक मिठाई रख रखी है, पेड़ा। ये मैंने चीनी रख रखा है। और ये मैंने मिठाई और चीनी इसलिए रख रखी है क्योंकि ये गणेश भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो ये जो ये और इसमें हम लोग ना, इन तीनों में हम लोग तुलसी जी को डाल देंगे। बाकी इसमें हम लोग तुलसी जी को नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, विष्णु भगवान जी को भी सबसे पहले हम तुलसी जी चढ़ा देंगे। तुलसी दल काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो हमने ये भोग बनाया था, मतलब भोग रेडी किया था, उसमें भी हम जो मैंने तीनों चीज़ें की थी ना, उसमें हम डाल देंगे। एक चीज़ में हमने तुलसी दल नहीं डालना है। और मैंने कुछ मेवे भी गणेश भगवान जी के लिए निकाल दिए थे। और हम इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी जी चढ़ाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो मेरी पूजा है वो मतलब अभी ऑलमोस्ट, अब कलश स्थापित करने से पहले सबसे पहले हमें उनसे शुद्धिकरण करना होगा। तो मैंने कलश स्थापित नहीं किया, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये कलश स्थापित कर, पर मैंने बिल्कुल भी कलश स्थापना नहीं की थी। देखिए, इस तरीके से हमने तुलसी कर दिया शुद्ध। तो दोस्तों, अब हम इसको स्थापना कर देंगे। जो हमारा ये कलश था, उसको स्थापित करने के बाद अब हम कलश के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप यहाँ पे कोई फल भी रख सकते हैं,
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फल भी रखा जा सकता है। कोई मौसमी फल जैसे आम या फिर खरबूजा, तरबूजा, जो भी आपके पास मौसमी फल है वो आप रख सकते हैं। मौसम्बी नहीं बोल रही मैं, बल्कि मौसमी बोल रही हूँ। मतलब मौसमी मतलब जो ऋतु फल होते हैं ना, जो मौसम के हिसाब से बिकते हैं, वो वाले फल अगर आपके पास है तो आप वो ज़रूर चढ़ाइए। तो हम यहाँ पे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ये मैंने दीपक रखा है विष्णु भगवान जी के नाम से, तो आप लोग विष्णु भगवान जी के दीपक प्रज्वलित करिए। ये देखिए, हम लोग दीपक जला लेंगे। और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कथा का वो नहीं बताऊंगी कि कथा किस प्रकार से की जाती है। तो बस क्योंकि ये जो तो दोस्तों, वो मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो मंदिर का जो दीपक है वो मैं घी का जला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी का दीपक जला रही हूँ। और मैंने जो बाती थी वो चेंज कर दी, क्योंकि विष्णु बाती यानी कि फूल वाली जो बाती होती है ना, वो विष्णु जी के नाम पर ही होती है। मतलब विष्णु जी को ये वाली बाती ही समर्पित होती है। तो इस दिन चंदन का तिलक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले हम घड़े को लगाएंगे। घड़े को यहाँ पे हम स्वस्तिक बना के ही स्थापित करते हैं, पर मैंने यहाँ पे भूल गई थी मैं स्वस्तिक बनाना। कोई बात नहीं, आप लोग बाद में भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो निर्जला एकादशी है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी मानी जाती है। तो ये हम विष्णु भगवान जी को तिलक लगा रहे हैं चंदन का। चंदन और हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए। चंदन नहीं, पीला चंदन तो हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए। और गणेश भगवान जी का भी आप लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, तो खुद भी लगा लीजिए। तो ये देखिए, हम हल्दी का तिलक भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्दी। तो इस दिन निर्जला एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है, तो इसे ज़रूर मनाना चाहिए। भले व्रत मत करिए परंतु मनाइए ज़रूर, बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग इस दिन ज़रूर से पूजा पाठ करें, भले व्रत ना करें। और हाँ, दीपक को भी तिलक ज़रूर लगाएं। इस दिन अक्षत का यानी कि चावल का इस्तेमाल बिल्कुल निषेध माना जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसलिए इस दिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी भूल कर ना करें। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, विष्णु भगवान जी को और सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। तो दोस्तों, अब हम लाल फूल जो हैं वो हम लक्ष्मी माता और सभी देवी को चढ़ाते हैं, क्योंकि देवियों को ये चढ़ता है। तो आप देवियों को ये चढ़ाइए और देवताओं को मैं पीला फूल चढ़ाऊँगी। अगर आपके पास सफ़ेद फूल है तो आप शिव जी को ज़रूर से चढ़ाइए। तो यहाँ पे मैं कुछ देव हैं जिनको हम चढ़ा सकते हैं, जैसे हनुमान जी और सभी, मतलब कुछ होते हैं जिनको हम चढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम धूप दीप प्रज्वलित करके और फिर हम कथा सुनेंगे। कथा किस प्रकार से सुननी है वो मैं आपको बता दूंगी। और कथा की वीडियो मैं सभी के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कथा जो है बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने धूप प्रज्वलित कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक पुष्प लेना है अपने दाहिने हाथ में, और फिर अब आपको कहीं कथा सुननी है। तो फिर आप कथा सुनिएगा। तो कथा की वीडियो में आप सभी के साथ